हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट्स ने मेरे से पिछले दिनों में रिक्वेस्ट करी है कि सर 80G सेक्शन जो है उसकी जो कैलकुलेशंस है वो एक बार हमने फिर से समझा दी जाए। तो वो 80G की जो कैलकुलेशंस हैं उन कैलकुलेशंस के लिए मैं यहाँ ये वाला वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ अनअकैडमी। अनाउंसमेंट ये है कि कल 24 तारीख को अनअकैडमी का सीए इंटरमीडिएट का कॉम्बैट का टेस्ट है। ये जो कॉम्बैट का टेस्ट है इसके अंदर सीए इंटरमीडिएट के लिए स्टूडेंट्स को 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का अमाउंट दिया जाता है। स्कॉलरशिप का अमाउंट कुछ इस प्रकार से है कि आपका टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्रॉस इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबका एक मेरिट लिस्ट बनता है। उन मेरिट लिस्ट के अंदर जो टॉप 200 स्टूडेंट्स होते हैं उनको अनअकैडमी की तरफ से कुछ डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप। तो ये जो कॉम्बैट की नेक्स्ट सीरीज है सीए इंटरमीडिएट के लिए, ये 24 तारीख को दैट इज कल दोपहर 12 बजे है। और अब बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात ये हो गई है कि अब आप ये टेस्ट अपने एंड्रॉयड पे भी दे सकते हैं और अपने वेब ब्राउज़र पे भी दे सकते हैं। गूगल क्रोम खोल के लैपटॉप के थ्रू टेस्ट देना चाहें वो भी पॉसिबल है, पहले नहीं था। बस उस टेस्ट के अंदर एंटर करने के लिए, टेस्ट स्टार्ट करने के लिए, एंटर करने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा सीए जोहर। आप सीए जोहर कोड यूज़ करके आप डेफिनेटली अपनी टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे बेटा, स्कॉलरशिप के बारे में जैसे मैं भी आपको बता रहा था, टॉप 200 स्टूडेंट्स उनके बारे में यहाँ पे जो टॉप 3 रैंक होल्डर्स होंगे उनको 100% की स्कॉलरशिप दी जाएगी फ्रॉम अनअकैडमी। अनअकैडमी के द्वारा उनको 100% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और अब साथ साथ में किताबें देने का भी विचार बन रहा है अनअकैडमी का। 24 तारीख को दोपहर 12 बजे ये वाला सीरीज है, इसको आपने बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से मिस नहीं करना है। यूज़ कीजिएगा मेरा कोड सीए जोहर मेरा कोड सीए जोहर यूज़ कीजिएगा एंड यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट विद द टेस्ट सीरीज। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। और आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 80G सेक्शन, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिडक्शंस के बारे में डिस्कशन करूंगा 80G का। लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो एंड हियर इट इज फॉर यू। और ये जो बड़ा सेक्शन है ये है सेक्शन 80G का। 80G का ये सेक्शन बड़ा सेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं सेक्शन 80G। आप हेडिंग दीजिएगा सेक्शन 80G में, आप हेडिंग दीजिएगा डिडक्शन फॉर लोन टेकन। ओ सॉरी, मैं क्या कर रहा हूं, डिडक्शन फॉर डोनेशन, डिडक्शन फॉर डोनेशंस। अगर आप डोनेशंस दे रहे हैं तो उन डोनेशंस के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम में से। और हम लोग सेक्शन यूज करेंगे सेक्शन 80G। पॉइंट्स पे लिखिएगा। पॉइंट 1, डिडक्शन इज अलाउड, डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल टाइप ऑफ एसएससी। सभी प्रकार के जो एसएससी हैं उनको ये डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल टाइप ऑफ एसएससी वेदर इंडिविजुअल or any other person, comma, whether ROR या NOR या NR। तो 7 पर्सन्स होते हैं, ये बात हमें अच्छे से पता है। 7 पर्सन्स में सबको डिडक्शन मिलेगा 80G का, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो। तो एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डिडक्शन। पॉइंट नंबर 2, deduction is allowed if donations are given, डोनेशन दे दीजिए, पैसा दान में दे दीजिए, डोनेशन दे दीजिए, डिडक्शन ले लीजिए। डिडक्शन इज अलाउड इफ डोनेशंस आर गिवन and such donations are given to any organization
approved by CIT, that is Commissioner of Income Tax, or notified by गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट हमें बता दें कि कौन सी संस्था में जाके पैसा दान करना है, या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अप्रूवल दे रहा हो किसी संस्था को, तो उन सारी संस्थाओं को हम लोग 80G में जाके पैसा दान देंगे, हमें डिडक्शन मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, डिडक्शन इज अलाउड, डिडक्शन इज अलाउड ओनली व्हेन, deduction is allowed only when donations are monetary donation. Deduction is allowed only when donations are monetary donations. सिर्फ तब जब पैसा है, monetary donations, and no deduction is allowed if donations are in kind। तो यहां से 2 पॉइंट्स आपने किए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, दोनों पॉइंट्स को समझे। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी कहीं पे भी कुछ भी दान कर दिया और आप बोले साहब मेरे को 80G का डिडक्शन दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक गरीबों की बस्ती में जाते हैं और गरीबों की बस्ती में जाके आपने सबको 100-100 रुपए दान में दे दिया, जितने लोग वहां रहते हैं सबको आपने 100-100 रुपए दान में दे दिया। अब आप कहें सरकार को, देखो जी मैंने तो डोनेशन किया, मैंने तो चैरिटी किया, मेरे को आप 80G का डिडक्शन दे दें। गवर्नमेंट कहती है नहीं, ऐसे नहीं, आप पैसा दान कीजिए, उनको उन ऑर्गेनाइजेशंस को दान कीजिए जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी हुई है, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करे हुए हैं या फिर CIT ने अप्रूव करी हुई है। ऐसे नहीं कि आप चलते फिरते किसी को भी 5,000 रुपए दे दे और बोले जी देखो जी मैंने तो डोनेशन दिया, मेरे को 80G का डिडक्शन दे दे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, एक बात। दूसरा, जो भी डोनेशन होगा वो मॉनेटरी होना चाहिए, पैसे में होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा लोग कंबल दान कर देते हैं, कपड़े दान कर देते हैं, जूते चप्पल दान कर देते हैं, गुरुद्वारे मंदिर में जाके खाना दान कर देते हैं, कोई भंडारा लगा देता है। सरकार ने कहा नहीं, हम 80G का डिडक्शन ऐसे भी नहीं देंगे। तो अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन हो और पैसा दान करें तब हम आपको 80G का डिडक्शन देंगे, अदरवाइज 80G का हम आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी बात हम लोगों को यहां पे समझ आ गई। पॉइंट नंबर 4, मॉनेटरी डोनेशंस की बात कर रहे हैं। मॉनेटरी डोनेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मॉनेटरी डोनेशंस 2 प्रकार से हो सकता है, कैश भी हो सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है। कैश का मतलब कि जहां पे रोकड़ा है, एक्चुअल में कैश, 1000 का नोट पुराने वाला, 500 रुपए का नोट, 2000 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, कैश, सिक्के, कॉइन्स, कैश। अदर देन कैश, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, गूगल पे के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर दिया, पेटीएम के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर दिया, यूपीआई कर दिया, अदर देन कैश। अगर कैश है तो मैक्सिमम अलाउड टू बी डोनेटेड, maximum allowed to be donated in cash is 2000 रुपए, and other than cash है तो no maximum limit for donation। आप जितना मर्जी दान करें, कोई लिमिट ही नहीं है। आप 2 लाख रुपए दान करें, 20 लाख रुपए दान करें, 2 करोड़ दान करें, 20 करोड़ दान करें, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप नॉन मॉनेटरी, अगर आप मॉनिटरी कर रहे हैं लेकिन अदर देन कैश अगर आप कर रहे हैं तो कोई आपको डिडक्शन की लिमिट नहीं है। और काइंड में देंगे तो वैसे ही आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। चप्पल कंबल, पुराने कपड़े, खाना पीना दान कर दिया, नो डिडक्शन। पॉइंट नंबर 5, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस covered, all organizations covered under section 80G can be
broadly divided into 4 categories. 80G में जितनी भी संस्थाएं आ रही हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, आप उन सबको लार्जली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? कैटेगरी ए, डिडक्शन अलाउड is 100% of donation, 100% of donation without any limit. कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पैसा दान करेंगे उस पूरे पैसे का 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। आपने 1000 रुपये दान किया, 1000 का डिडक्शन। आपने 10,000 रुपये दान किया, 10,000 का डिडक्शन। आपने 10 लाख रुपए दान किया, आपको 10 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। कैटेगरी ए के अंदर ऐसे सारे संस्थान हैं, ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप जितना भी दान करोगे 100% अमाउंट का आपको 80G में डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये वाली जो कैटेगरी ए है, इसके अंदर बहुत सारे संस्थान आते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। इनको याद करने का तरीका मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। मैं पूरा 1 पेज यहां पे छोड़ रहा हूं। मैंने पूरा 1 पेज यहां पे छोड़ दिया, तो 1 पेज छोड़ने के बाद मैं अब यहां पे कैटेगरी बी के बारे में लिख रहा हूं। बी कैटेगरी में क्या है? बी कैटेगरी में है दैट डिडक्शन अलाउड इज 50% of donation. डिडक्शन अलाउड इज 50% ऑफ डोनेशन। कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना पैसा आप दान करोगे उसका 50% का आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन अलाउड इज 50% ऑफ डोनेशन, 50% ऑफ डोनेशन विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट। कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी, नो लिमिट विल बी एप्लीकेबल। जितना पैसा आप दान करोगे उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब इस बी कैटेगरी के अंदर सिर्फ 4 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, ओनली 4 संस्था आती हैं, और इन चारों को याद करना बहुत आसान है। इन 4 में से जो 3 हैं, वो 3 हमारे देश के ग्रेट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के नाम पे हैं। ये जो 3 ग्रेट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, ये तीनों एक ही परिवार के हैं, ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं। तीनों हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तीनों अनफॉर्चुनेटली तीनों की डेथ हो चुकी है। मैं रिपीट करता हूं, 3 याद करने का तरीका दे रहा हूं मैं आपको। ये 3 ग्रेट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, ऑल 3 आर फ्रॉम द सेम फैमिली, सेम पॉलिटिकल पार्टी, all 3 have been the prime ministers of India, and unfortunately all 3 are dead. मैं कौन से 3 लोगों की बात कर रहा हूं आपको समझ आ गया होगा। मैं बात कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू, JLN लिख दिया मैंने शॉर्ट में। इनके डेथ के बाद इनकी याद में एक संस्था बनाई गई, एक फंड बनाया गया, एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई गई जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट या फंड, आप कुछ भी लिख देना। नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी जी के डेथ के बाद उनके नाम पे भी एक संस्था बनाई गई, एक ट्रस्ट बनाई गई, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड। इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी जी की डेथ के बाद भी इनके नाम की एक संस्था बनाई गई, एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई गई, राजीव गांधी फाउंडेशन। तो 3 हमने याद कर लिए, जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनका बेटा राजीव गांधी। और अब चौथा भी याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। हंसी मजाक की बात है, समझाने के लिए है, याद करवाने के लिए है, एक हल्का फुल्का हंसी मजाक है। राजीव गांधी साहब की डेथ हुई थी 1991 में।
प्रेजेंटली वी आर इनटू 2021, तो लगभग कितने 30 इयर्स हो गए। तो राजीव गांधी साहब की जो डेथ हुई 1991 में डेथ हुई, 30 साल लगभग हो गए। तो उनके डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी से, रादर मैं ऐसे बोल दूं, गांधी परिवार से कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। 2004 में सोनिया गांधी मैडम के पास बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने वो मौका नहीं भुनाया और वो मनमोहन सिंह साहब को उन्होंने बना दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर। और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर बने नहीं, हो सकता है फ्यूचर में बन जाए। लेकिन आज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आज इन तीनों की डेथ के बाद गांधी परिवार से कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। तो याद करने का तरीका मैं आपको दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। याद करने का तरीका है कि इन गांधी परिवार में से इन तीन के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का सूखा पड़ गया। याद करने का तरीका, सूखा पड़ जाने को बोलते हैं ड्रॉट। सो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ये याद करने का एक तरीका मैंने आपको दे दिया। इन चारों केसेस में जितना पैसा दान करोगे उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लाख रुपए दान करोगे 50,000 का डिडक्शन, 50,000 रुपए दान करोगे 25,000 का डिडक्शन, 25,000 रुपए दान करोगे 12,500 का डिडक्शन, 12,500 दान करोगे 6,250 का डिडक्शन। सही बात है, कोई इश्यूज नहीं है। अब आप आइए कैटेगरी सी पे। कैटेगरी सी कहता है डिडक्शन अलाउड इज, डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन अलाउड इज 100% ऑफ डोनेशन, बट विद इन अ लिमिट। याद रखिएगा, जो भी डिडक्शन होगा वो डिडक्शन कितने का होगा, जो भी डिडक्शन होगा वो 100% का डिडक्शन होगा, लेकिन एक लिमिट के अंदर। अब आपके मन में बात आई होगी, सर लिमिट बताओ क्या है। बताऊंगा, लिमिट भी बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, अभी बताऊंगा। लेकिन पहले ये याद करो कि इस सी कैटेगरी में कौन कौन से संस्थान, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। तो याद करने का तरीका भी आसान है। हमारी सरकार ने जो आज हमारे देश के लिए प्रायोरिटी आइटम्स हैं, उन प्रायोरिटी आइटम्स को रखा हुआ है सी कैटेगरी में। अब आप सोचें कि प्रायोरिटी आइटम्स क्या हैं, बताइए, सोचिए, क्या आज हमारे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल करना एक प्रायोरिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी, क्यों नहीं होना चाहिए। तो प्रायोरिटी आइटम में आ गया हमारे पास पॉइंट नंबर ए, डोनेशन टू गवर्नमेंट और टू लोकल अथॉरिटी, या किसी भी प्रकार की कोई एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करो। फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करते हुए अगर आप पैसा दान में दे रहे हैं, कैटेगरी सी में विद इन अ लिमिट 100% का आपको डिडक्शन मिल जाता है। बी पार्ट, डोनेशंस बाय कंपनी, इसको ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कंपनी के लिए है। डोनेशंस बाय कंपनी टू आईओए का मतलब है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। डोनेशंस बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ sports infrastructure, for the development of sports infrastructure in India, or for sponsorship of sports and games to be held in India।
लो जी, बड़ा आसान मैंने आपको तरीका दे दिया। सी कैटेगरी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि साहब सी कैटेगरी के अंदर प्रायोरिटी आइटम्स रखे जाएंगे। प्रायोरिटी आइटम्स का मतलब क्या हुआ? प्रायोरिटी आइटम्स का मतलब हुआ ऐसे आइटम्स जहां पे गवर्नमेंट को आज प्रायोरिटी लग रही है, जैसे फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन का कंट्रोल करना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, मैं हूं, बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जिनका सपना है कि हमारे भारतवर्ष में कम से कम एक बार तो ओलंपिक्स हो जाए। हमारे साथ के जितने देशों को आजादी मिली थी, चाइना को आजादी हमारे बाद मिली थी, हम लोग 47 में आजाद हुए, वो 49 में आजाद हुए। और ऐसे बहुत सारे देश जो हमारे से बाद आजाद हुए, आज वो बहुत ज्यादा तरक्की करके हमारे से आगे जा चुके हैं, और साथ साथ में उन्होंने ओलंपिक्स भी ऑर्गेनाइज कर लिए। ओलंपिक्स का मतलब है कि पूरे विश्व के लोग उनके देश में आए और 15 दिन के लिए उन्होंने गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो ब्राजील और इंडिया दोनों बराबरी पे थे इकोनॉमिकली एंड डेवलपमेंट के हिसाब से, हर लिहाज से। लेकिन 2016 में तो ब्राजील ने भी ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कर लिए। 2020 में जापान के टोक्यो में ओलंपिक्स होने थे, नहीं हो पाए कोरोना की वजह से, 2021 में होंगे। हालांकि हम लोग हिंदुस्तान वाले जापान के साथ मुकाबला तो किसी भी लिहाज से नहीं कर सकते, बट स्टिल। तो कहने का मतलब यह है कि भाई हमारे देश में भी ओलंपिक्स होने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे देश में अवेलेबल है, क्या इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने का सपना देख सकते हैं? आंसर इज बिग नो। तो आपको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर भी पैसा खर्च करना है, और कंपनीज को कहा गया आप पैसा दान दीजिए तो हम आपको 80G में उसका डिडक्शन दे देंगे। ये दान किस चीज के लिए? ये दान होगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करने के लिए। तो दो प्रायोरिटी आइटम्स सी में आ गए, एक फैमिली प्लानिंग तो दूसरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको याद करने का तरीका दे रहा हूं। और यहां पे हमारे पास एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर अंदर 100% का डिडक्शन है। लिमिट क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। डी पे आ रहा है, डी, डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन अलाउड इज 50%। डिडक्शन अलाउड कितना होगा? डिडक्शन अलाउड इज 50%। डिडक्शन कितना मिलेगा? 50%। डिडक्शन अलाउड इज 50% ऑफ donations, but within a limit। एक लिमिट के अंदर अंदर 50%, एक लिमिट के अंदर अंदर 50%, जितना भी आपका अमाउंट है उसका 50%। अब यहां पे भी कौन कौन से आएंगे, ध्यान से कीजिएगा। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, any donation to charitable organizations for any purpose other than promotion of family planning, other than promotion of family planning। तो याद रखिएगा, फैमिली प्लानिंग को छोड़ दें आप। फैमिली प्लानिंग तो ऑलरेडी सी में चला गया, तो फैमिली प्लानिंग के अलावा बाकी किसी भी पर्पस के लिए आप पैसा दान कर दें, आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर कैटेगरी डी। लेकिन किसको देना है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देना है। बी, डोनेशन टू notified temples, gurudwaras, churches, mosque, notified temples, gurudwaras, churches, mosque, which are of historical importance, which are of historical importance for the purpose of
for the purpose of repairs and maintenance. For the purpose of repairs and maintenance. C. Donation to notified historical buildings. Donation to notified historical buildings which are of archaeological importance. Archaeological importance. Which are of archaeological importance for repairs and maintenance. Point number D. Donations to any kind of charitable organizations which are approved by CIT, that is Commissioner of Income Tax. तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। एक बार मैं ये सारे पॉइंट्स आपको समझा भी देता हूं एक एक करके। पहले आप इनको लिख लीजिए एक बार सारे। आप लोगों ने इन सबको लिख लिया होगा। मैं ये सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके समझा देता हूं, सारे दोबारा से समझा देता हूं। बी कैटेगरी बड़ा आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि 3 ग्रेट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, तीनों की डेथ के बाद इनके तीनों के नाम की ट्रस्ट बनाई गई। आप उस ट्रस्ट में जाके पैसा दान कर दें, जितना दान करेंगे उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 3 कौन कौन? नेहरू जी, उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी, उनका बेटा राजीव गांधी जी। फिर मैंने आपको यह कहा कि राजीव गांधी साहब की डेथ के बाद गांधी परिवार में से कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। याद करने का तरीका दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का सूखा पड़ गया गांधी परिवार में। ये एक तरीका था याद करने का। सी कैटेगरी पे अगर हम लोग जाएं तो अगर आप ध्यान से देखें तो सी के अंदर 100% का डिडक्शन मिल रहा है एक लिमिट के अंदर। वो लिमिट क्या है मैं आपको बताऊंगा वो लिमिट क्या है। लिमिट है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन कहां पे आपने पैसा दान करना है? पहला, आप पैसा दान कीजिए सरकार को, गवर्नमेंट को, किसी लोकल अथॉरिटी को, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना, दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल करना। ये प्रायोरिटी आइटम है। इसी प्रकार से अगर डोनेशन का पैसा कोई कंपनी दे रहा है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दे रहा है, ये इसके लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो भी सी कैटेगरी में आ रहा है, दैट इज प्रायोरिटी आइटम्स में वो भी कवर हो रहा है। डी में हमारे पास क्या आया? डी में हमारे पास आया रेसिडुअल कैटेगरी सारी की सारी। जैसे कि अगर आप डोनेशन दे रहे हैं किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी काम के लिए, फैमिली प्लानिंग को छोड़ के, फैमिली प्लानिंग को क्यों छोड़ के? भाई फैमिली प्लानिंग सी में चला गया तो बाकी सारे डी में आ गए। इसी प्रकार से अगर आप किसी गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, टेंपल की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए पैसा दे रहे हैं और अगर वो गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, मॉस्क हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का है तो आप 80G में उसका डिडक्शन ले लीजिए। उदाहरण देता हूं मैं आपको इसके बड़े अच्छे से। जम्मू के अंदर वैष्णो देवी टेंपल हिस्टोरिकल है। जम्मू से आगे चलते हैं अमृतसर के अंदर गोल्डन टेंपल हिस्टोरिकल है। इसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे टेंपल्स हैं, हिस्टोरिकल हैं। दिल्ली के अंदर मस्जिद है, जामा मस्जिद हिस्टोरिकल है। आप गोवा चले जाए, वहां पे आपको बहुत सारे चर्चेस मिलेंगे। सेंट एंथनी चर्च आपको मिलेगा वहां पे, वो भी हिस्टोरिकल है। तो ये जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारा, चर्चेस, टेंपल्स, मॉस्क हैं विच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, आप उनके लिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए पैसा दान कर दें, 80G का डिडक्शन पा लें आप। साथ साथ में अगर आप डोनेशन दे रहे हैं किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए,
ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जिसको आर्कियोलॉजिकल इंडिया ने इंपॉर्टेंट माना है, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, और इस प्रकार से और बहुत सारे, दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब भी आता है, और ऐसे और बहुत सारे हैं। तो ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की रिपेयर से मेंटेनेंस के लिए आप पैसा दान कर दें, आपको 80G में डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन एक लिमिट के अंदर अंदर। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, आप किसी भी प्रकार की किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में पैसा दान कर दें जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा अप्रूव्ड है। जैसे सलमान खान की ट्रस्ट का नाम आप सबको पता है, बीइंग ह्यूमन। युवराज सिंह की ट्रस्ट का नाम आप सबको पता है, सलमान खान की ट्रस्ट, ये युवराज सिंह की ट्रस्ट का नाम आप सबको पता है, यूवी कैट। इस प्रकार से जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी ट्रस्ट हैं जो कि अप्रूव्ड है बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आप उनको जाके पैसा दान कर दें, आपको डिडक्शन मिल जाएगा 50% का विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट, और बाकी सब केसेस में 100% विद इन अ लिमिट, और फिर बी कैटेगरी में 50% का आपको डिडक्शन है विदाउट एनी लिमिट। अब बात आती है कि साहब ए कैटेगरी में फिर क्या आएगा। इसको भी याद करने का तरीका आसान है। ए कैटेगरी में ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ, मैं कह रहा हूं ज्यादातर वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम के आगे या तो नेशनल वर्ड आपको दिखाई देगा, जिनके नाम के आगे या तो आपको नेशनल वर्ड दिखाई देगा, या फिर वहां पे आपको प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड हैं या जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, वो सारे कैटेगरी ए के अंदर रखे गए हैं। अब इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट आप मेरे साथ साथ में लिखिएगा। इस लिस्ट में क्या क्या आएगा, ध्यान से मेरे साथ साथ में करते चलिए। पॉइंट नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, सुना हुआ है आप सबने। कोविड के दौरान प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड आ गया, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान आ गया। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, दोनों कैटेगरी ए के अंदर आ रहे हैं। फिर इसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड इन द स्टेट। इसी प्रकार से लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रिलीफ फंड इन यूनियन टेरिटरी। तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। इसके साथ साथ में ध्यान से लिखते चलिएगा, नेशनल डिफेंस फंड। तो जो भी हमारे 3 डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए ये डिफेंस फंड बना हुआ है, नेशनल डिफेंस फंड। नेक्स्ट, नेशनल फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक भाईचारा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सांप्रदायिक भाईचारा, कम्युनल हार्मनी। एफ, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जी, जिला साक्षरता, जिला साक्षरता समिति, या फिर आप इसे बोल सकते हैं जो लोकल एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। EFGH, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। आपको ये नाम याद करने और उसका तरीका मैंने आपको दिया है, बड़ा अच्छे तरीके से मैंने आपको वो समझाने की कोशिश करी है। आई, फंड सेटअप, फंड सेटअप टू प्रोवाइड रिलीफ टू पुअर। जे,
नेशनल इलनेस फंड, के नेशनल स्पोर्ट्स फंड, एल नेशनल कल्चर फंड, नेशनल कल्चर फंड, एम नेशनल फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ persons with mental retardation and multiple disabilities. And National Children Fund. ये याद करने आपने सारे, JKLMN के बाद MNO, स्वच्छ भारत कोष, P क्लीन गंगा फंड, क्लीन गंगा फंड। और इस प्रकार से कोई अगर और है तो मैंने हालांकि आपको 13-14 लिखवा दिए, शायद ज्यादा ही लिखवा दिए मैंने आपको, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए। मेरे ख्याल से काफी हैं, इन्हीं में से ज्यादातर एग्जामिनर पूछता है तो मैंने आपको वो लिखवा दिया। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा कि ये कंप्लीट लिस्ट है, इसके अलावा भी अभी 5-7 फंड्स और हैं, लेकिन वो कोई खास रेलेवेंस के नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंस के नहीं है, तो मैं वो स्किप कर रहा हूं। अब इनको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया, मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, अगर आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं या किसी स्टेट की इंपॉर्टेंस के हैं। ये ऐसे फंड्स हैं जिसके अंदर बार बार नेशनल वर्ड यूज हो रहा है या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वर्ड यूज हो रहा है। और जरा एक बार इनको पढ़े। पहला, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, बड़ा आसान है, कई बार हमने सुना। प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, ये कोविड-19 का लॉकडाउन जब हुआ 22 मार्च को, तो 22 मार्च 2020 और उसके बाद ये वाला फंड बना। चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड इन द स्टेट, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है वैसे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है। ऐसे यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर का रिलीफ फंड है। देन नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, मैंने शायद लिखवाया नीचे आपको। नेशनल फाउंडेशन फॉर द कम्युनल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी का मतलब होता है सांप्रदायिक भाईचारा। देन कोई यूनिवर्सिटी जो नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी हो, जिला साक्षरता समिति, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड की बात कर रहे हैं। कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, ब्लड से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गरीबों की मदद करने के लिए कोई फंड बनाया गया है, कोई नेशनल इलनेस फंड है, नेशनल स्पोर्ट्स फंड है। देखिए ध्यान दीजिए, नेशनल वर्ड आ रहा है सबके अंदर। नेशनल कल्चर फंड है, नेशनल फंड फॉर वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। नेशनल चिल्ड्रन फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, ये सारे वो फंड्स हैं जहां पे कैटेगरी ए में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर कैटेगरी बी में आपको बता चुका हूं, कैटेगरी सी बता चुका हूं, कैटेगरी डी बता चुका हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैटेगरी सी और डी के लिए लिमिट तो अभी तक बताई नहीं। हाँ, लिमिट बताऊंगा, लेकिन आप जरा पहले यहां पे लिखिएगा स्टेप्स टू कैलकुलेट डिडक्शन अंडर सेक्शन, steps to calculate deduction under section 80G। 80G का जो सेक्शन आपने किया उसके अंदर आपको डिडक्शन कैलकुलेट कैसे करना है, उसके क्या स्टेप्स आपने लेने हैं। तो स्टेप 1, अलाउ 100% डिडक्शन इन कैटेगरी ए
and 50% in कैटेगरी बी। तो जितना पैसा आप दान कर रहे हो उसका 100% आप कैटेगरी ए में उसका बेनिफिट ले लीजिए और उसका 50% आप कैटेगरी बी में उसका बेनिफिट ले लीजिए। स्टेप 2, कैलकुलेट लिमिट ऑफ कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। आप कैटेगरी सी और कैटेगरी डी के लिए अपनी एक लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये लिमिट क्या होगी और कितनी होगी ये लिमिट? बी केयरफुल। लिमिट इज इक्वल टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। लिमिट कितनी है? सी और डी की कंबाइंड लिमिट है कितनी? 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब मन में बात आती है, साहब ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होती है, क्या होती है? तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। इसमें से आप लेस कर दीजिएगा। क्या क्या लेस करेंगे आप लेस करेंगे एलटीसीजी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112। फिर आपने यहां से लेस करना है एलटीसीजी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। फिर आपने यहां से लेस करना है एसटीसीजी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। और फिर आपने यहां से लेस करना है ऑल डिडक्शंस फ्रॉम 80C to 80U except 80G। आप 80G को छोड़ के बाकी सारे डिडक्शन भी लेस कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे साहब 80G को क्यों छोड़ दिया? 80G को छोड़ दिया कारण है 80G कितना है यही तो नहीं पता। 80G कितना है वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ही तो नहीं पता, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। जो चीज पता ही नहीं वो लेस कैसे कर दे? इस वजह से उसको लेस नहीं करना आपने, बाकी सारे डिडक्शन आप लेस कर दीजिए। तो आप ग्रॉस टोटल इनकम में से 112 वाला कैपिटल गेन्स लेस कर दीजिए, 112A वाला कर दीजिए, 111A वाला कैपिटल गेन्स लेस कर दीजिए और सारे डिडक्शन लेस कर दीजिए 80C से लेकर 80U तक 80G को छोड़ के। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अब आप आएंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 3 कहता है दैट चूज कर लेना, चूज करना है आपने, चूज डोनेशन ऑफ कैटेगरी सी। तो कैटेगरी सी में जितना पैसा आपने दान किया है वो, और चूज ऐसे लिखना, चूज, मैं दोबारा लिखता हूं, मैं चूज लोअर ऑफ, लोअर लेना आपने, चूज लोअर ऑफ अमाउंट डोनेटेड इन कैटेगरी सी एंड लिमिट कैलकुलेटेड। तो कैटेगरी सी में जितना पैसा दान किया वो उसको कंपेयर कर लेना लिमिट के साथ। दोनों में से जो छोटा अमाउंट होगा, लोअर अमाउंट होगा, वो चूज कर लेना एंड अलाउ 100% ऑफ सच लोअर अमाउंट। आप उस लोअर अमाउंट का 100% अलाउ कर देना, चूज करके अलाउ कर देना डिडक्शन। कैसे होगा अभी करवाऊंगा मैं आपको। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट बैलेंस इन द लिमिट। लिमिट के अंदर आप बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए।
याद रखना जो लिमिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो सी और डी का कंबाइंड लिमिट है, जिसमें से आपने कुछ तो सी को दे ही दिया। तो आप ये कैलकुलेट कीजिए कि सी को देने के बाद अब डी के वास्ते कितना बचा, डी के लिए कितना बचा। सो कैलकुलेट द बैलेंस इन द लिमिट। लिमिट में कोई बैलेंस बचा है क्या? कैलकुलेट द बैलेंस इन द लिमिट एंड अलाउ एंड कंपेयर एंड चूज lower of such balance and choose the lower of such balance and amount donated in कैटेगरी डी। तो कैटेगरी डी में आपने जितना दिया वो, कैटेगरी डी में आपने जितना दिया वो, और जो बैलेंस इन द लिमिट आ रहा है वो, दोनों में से जो छोटा अमाउंट है आप उस छोटे अमाउंट को कैलकुलेट कर लीजिए। एंड अलाउ 50% ऑफ सच लोअर अमाउंट। तो आप उसका लोअर का 50% अलाउ करते हैं। अभी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टेप 5, एड amount of step 1, add amount of step 1, 2, 3 and 4, and this aggregate will be allowed as deduction under section 80G। तो 80G में हम इसका अलाउ कर देंगे डिडक्शन, जो लोअर अमाउंट, इन सब का जो एग्रीगेट आएगा वो हम आपको अलाउ कर देंगे। अच्छा, अब ये सारी बातें लिख तो ली है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ही हम लोग ये समझेंगे। मैंने आपको किताब के अंदर 80G से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये पेज नंबर है हमारे पास 583। तो 583 का पेज है जहां पे 80G मैंने आपको दिया हुआ है। 80G से रिलेटेड मैंने ये सारे स्टेप्स अगर आपको लिखवा भी रखे हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज करवा रहा हूं, बाकी की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये है 585। आप 585 पे आ रहे, एक मास्टरपीस है, एक मास्टरपीस है। आपको इस एग्जाम्पल के साथ सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी। इसके अलावा भी और भी इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, आप उनको भी कर सकते हैं, लेकिन 585 मैं आपको करवा देता हूं, ध्यान से पढ़ेंगे। मिस्टर जे हुज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द ईयर इज 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए का ग्रॉस टोटल इनकम है। इंक्लूड्स एलटीसीजी ऑफ 40,000 रुपए टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 20,000 रुपए अदर देन सेक्शन 111A। तो 111A के अलावा बाकी वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है 20,000 रुपए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दिया हुआ है आपको 40,000 रुपए। टोटल दिया हुआ है जीटीआई आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपए। और वो कहता है कि उसने ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ में आपको अच्छे से पता है कि आपको 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मैरिड सन, बेटे के लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस का पैसे पे किया, अगेन 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको करवाना है, अभी मैंने करवाया नहीं है, करवाना है मैंने, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये मैं आपको आज करवा चुका हूं, 80D में इसको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद वो कहता है ही हैज मेड फॉलोइंग डोनेशन, उसने सारे डोनेशन दिए हैं। अब जो डोनेशंस हैं आप उन डोनेशंस को कैटेगरी ए बी सी डी में डिवाइड कर दें। तो नेशनल डिफेंस फंड है 5,000 का, ये जाएगा ए में, नेशनल वर्ड लिखा हुआ ए में। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये भी जाएगा ए में। इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, ये जाएगा बी में। इंदिरा गांधी राजीव गांधी नेहरू बी में जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी विच इज डिक्लेयर्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, एमिनेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, यूनिवर्सिटी जाएगी ए में। जिला साक्षरता समिति, ये भी जाएगा ए में।
एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सीआईटी ने अप्रूवल दिया, जैसे बीइंग ह्यूमन सलमान खान का, युवराज सिंह का यूवी कैन, तो ये जाएगा डी में। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग पता है सी में जाता है। डोनेशन ऑफ ब्लैंकेट्स टू पुअर, ब्लैंकेट कंबल दान कर दिए, काइंड में दे दिया, काइंड तो अलाउ नहीं होता, तो इसका आपको नहीं मिलेगा। एंड देन डोनेशन टू नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल 2000 रुपए, ये भी जाएगा ए में। फिर एग्जामिनर कहता है ऑल डोनेशंस आर गिवन इन चेक, सब कुछ चेक के थ्रू दिया, कैश दिया ही नहीं, तो अच्छी बात है। अब आपने इस डाटा को यूज करके टोटल इनकम की कैलकुलेशंस करनी है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं एंड दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी आर डूइंग फॉर टुडे। बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप हेडिंग देंगे यहां पे, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 585, इलस्ट्रेशन 585, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। आपको LTCG दिया हुआ है अंडर सेक्शन 112। सेक्शन 112 में आपको LTCG दिया हुआ है 40,000 रुपए का, STCG आपको दिया हुआ है 20,000 रुपए का। इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है, तो बैलेंस इनकम, और फिर आप इन सबको जोड़ देंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 2 लाख रुपए का। तो 40 जमा 20 60, 2 लाख में से 60,000 रुपए गया, तो बैलेंस इनकम कितने का? 1,40,000 रुपए का। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आपने 80C यहां से लेस करना है। 80C में 10,000 रुपए का PPF और 5,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम, टोटल 15,000 रुपए आएगा, आपने लेस करना है। 15,000 रुपए आपने यहां पे लेस कर दिया। उसके बाद 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस आता है। मेडिकल इंश्योरेंस का कितना अमाउंट है जी? 7,000 रुपए। तो आपने 7,000 रुपए ये भी लेस कर दिया मेडिकल इंश्योरेंस का। 80C और 80D के बाद अब आपने 80G का डोनेशंस का अमाउंट यहां पे लेस करना है, जो कि वर्किंग नोट में जाएगा। लेस करेंगे, टोटल इनकम आपके पास आ जाएगा, टोटल इनकम। अब आप कैलकुलेशन करेंगे यहां पे 80G का। 80G में 4 कैटेगरीज हैं, तो आप पैरेलली 4 कैटेगरीज बना लीजिए। ए बना लिया, बी बना लिया, सी और डी बना लिया। ए, बी, सी और डी, 4 कैटेगरीज बना ली। नेशनल डिफेंस फंड, तो शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है। नेशनल डिफेंस फंड 5,000 रुपए। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 4,000 रुपए। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, IG लिख दूंगा मैं सिंपली, इंदिरा गांधी 5,000 रुपए। दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो DU लिख दिया 2,000 रुपए। जिला साक्षरता समिति लिख दिया 4,000 रुपए। चैरिटी, चैरिटी जाएगा डी में, मैंने लिख दिया 12,000 रुपए। फैमिली प्लानिंग FP 10,000 रुपए, फैमिली प्लानिंग 10,000 रुपए। ब्लैंकेट्स नहीं आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड आ जाएगा 2,000 रुपए। ठीक है जी। तो कितने पॉइंट्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से एक तो लेना नहीं है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक है जी। अब स्टेप्स पढ़ते चलो और काम करते चलो। स्टेप नंबर 1, जैसा लिखवाया था बिल्कुल वैसे करते चलना। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर आप मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो हिंदुस्तान की किसी भी टीचर की कोई भी किताब उठा लेना, किसी ऑथर की किताब उठा लेना, किसी कोचिंग सेंटर की किताब उठा लेना, किसी सी इंस्टीट्यूट या CS या CM इंस्टीट्यूट की किताब उठा लेना, आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा अगर आप मेरे स्टेप्स को ढंग से फॉलो कर रहे हो तो।
कैलकुलेशन की गलती है, जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं है। स्टेप 1, मैंने आपको कहा कि अलाउ 100% रिडक्शन इन कैटेगरी ए एंड अलाउ 50% कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए का 100% आप अलाउ करो, दैट मीन्स 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, तो ये आया 17,000। 17,000 का 100% विल बी इक्वल टू 17,000। इंदिरा गांधी 5,000, टोटल 5,000, 5,000 का 50% विल बी 2,500। कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखवाया वैसा आपने कर लिया। स्टेप नंबर 2 पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 पे मैंने आपको कहा कि कैलकुलेट द लिमिट टू बी यूज फॉर कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। सी और डी के लिए आप लिमिट कैलकुलेट कीजिए। लिमिट कितनी है? लिमिट है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से 112 का कैपिटल गेन हटा दो, 112 ए का कैपिटल गेन हटा दो, 111 ए का कैपिटल गेन हटा दो, सारे डिडक्शन हटा दो, आपके पास एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, उसका 10% विल बी द लिमिट। आओ करते हैं। लिमिट यहां पे कैलकुलेट करता हूं मैं। लिमिट इज इक्वल टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है आपको। ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है 4 लाख रुपए का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, नहीं 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। LTCG अंडर सेक्शन 112, सेक्शन 112 का LTCG कितने का है? 40,000 रुपए का है, तो मैं इसको यहां पे लेस कर दूंगा। LTCG अंडर सेक्शन 112A 0, STCG अंडर सेक्शन 111A 0, और उसके बाद 80C 15,000 पे आप लेस करें, 80C का 15,000 पे आएगा, 80D का 7,000 पे आएगा, ये भी आप लेस कर दें। अब कैलकुलेट करते हैं। 2 लाख माइनस 40,000, 2 लाख माइनस 40,000 माइनस 15,000 माइनस 7,000, ये आ गया जी 1,38,000। और 1,38,000 का 10% आता है 13,800। अच्छा, अब ये 13,800 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वो सीखते हैं। 13,800 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सुनना बात को ध्यान से, 13,800 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी कैटेगरी और डी कैटेगरी का जो दान का पैसा है मिला के वो 13,800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डोनेशन ऑफ कैटेगरी सी एंड डोनेशन ऑफ कैटेगरी डी शुड नॉट बी मोर देन 13,800, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए अगर वो 13,800 से ज्यादा है तो क्या करें? मान लीजिए दान में जो पैसा दिया वो 13,800 से ज्यादा दिया तो क्या करें? तो सरकार ने कहा कि जो आपको डिडक्शन मिलेगा ATG का वो 13,800 के मुताबिक मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब इस बात को लागू कैसे करें, इंप्लीमेंट कैसे करें, उसका मैंने आपको तरीका दिया। याद रखिएगा 13,800 सी और डी का मिला के है, जिसमें से सी का है 100%। तो आपने क्या करना है, जो सी का 10,000 पे है इसको आपने कंपेयर करना है लिमिट के साथ। लिमिट कितनी है? 13,800। 10,000 और 13,800 दोनों में से लोअर कितना? दोनों में से लोअर है 10,000। नहीं, लोअर क्यों ले रहे हैं? कारण है 13,800 तो हो ही सकता है, लेकिन सी में था ही 10,000 पे, तो 10 ही तो दोगे ना, 13,800 थोड़े ना दे दोगे। तो 10,000 आया लोअर। इस लोअर का आपने 100% कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 10,000 रुपए। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही चीज मैंने आपको लिखवाई थी, ऊपर देखिए स्टेप नंबर 3 देखिए। चूज द लोअर ऑफ अमाउंट डोनेटेड इन कैटेगरी सी, जो कि 10,000 रुपए है, एंड द लिमिट कैलकुलेटेड, जो लिमिट कैलकुलेट करी 13,800, दोनों में से लोअर 10 और 13,800 का लोअर 10, एंड अलाउ कर दो 100% ऑफ सच लोअर अमाउंट, उसका 100% आप अलाउ कर दीजिए।
तो 10 और 13,800 में से लोअर अमाउंट है 10 और 10 का 100% है 10। ठीक है, लास्ट स्टेप देखिए, कैलकुलेट द बैलेंस इन द लिमिट। अब देखिए समझिए 13,800 था, सी और डी का मिला के था, जिसमें से सी को हमने कितना दे दिया, जिसमें से सी को हमने दे दिया 10,000 रुपये। तो डी के लिए क्या बचा, आप ऐसे समझिए कि 15,000 रुपये भाई और बहन को मिला के है, जिसमें से 10,000 रुपये बहन को दे दिया। तो भाई के लिए क्या बचा 5,000। वही कंसेप्ट यहां पे, सी और डी का मिला के कितना 13,800, जिसमें से 10,000 रुपये किसको दे दिया, सी को। डी के लिए क्या बचा, डी के लिए बचा है 3,800। ये जो 3,800 बचा है डी के लिए, वो आ जाएगा यहां पे बैलेंस लिमिट। बैलेंस लिमिट कितना 3,800। 12 और 3,800 का लोअर 3,800 और 3,800 का 50% आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1,900, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। 3,800 का हाँ ठीक है। अब आपने ये चारों अमाउंट्स को ऐड कर देना है। चार अमाउंट कौन से हैं, 1 2 3 4, चारों को ऐड कर दीजिए। चारों को ऐड करते हैं कितना आएगा 17,000 प्लस 2,500 प्लस 10,000 प्लस 1,900। ये जो टोटल आएगा, इस टोटल को आप 80G का डिडक्शन कहेंगे। 1,900 जमा 10,000 जमा 2,500 जमा 17,000, ये आता है जनाब 31,400। ये जो 31,400 है, आप इस 31,400 को यहां पे लिख दें और 31,400 यहां लिखते ही अब आपके पास टोटल इनकम का अमाउंट आ जाएगा। कितना होगा जी वो देख लीजिए, ये होगा जी 146,600। लो जी, इस प्रकार से मैंने आपको 80G नाम का ये सबसे बड़ा सेक्शन जो है मैंने आपको ये भी करवा दिया। आज की इस क्लास को हम लोग यहां तक करेंगे। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करी हैं। मैंने आज की क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको सेक्शन करवाया 80E का, फिर हमने किया 80EE, उसके बाद किया 80EEA, 80EEB, 80G, और ये सारे के सारे सेक्शंस हम लोगों ने करे हैं आज। तो आज काफी सारे सेक्शंस हम लोगों ने कवर करे। आज की बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास और करेंगे, उसके बाद एक और क्लास होगी। 2 क्लासेस कम से कम अभी और करनी है हम लोगों ने। इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। एग्जाम के क्वेश्चंस करवाऊंगा, MCQs करवाऊंगा, लेकिन फायदा तब होगा जब आप लोग रिवाइज करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे दिक्कत आपको रहेंगी। आप लोग रिवाइज करिए, डाउट्स पूछे, आपके पास मेरे दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर पे कॉल कीजिए, डाउट्स पूछिए। आप इनसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से डाउट्स पूछ रहे हैं। अब डाउट्स क्यों नहीं पूछ रहे हैं ये मेरे को नहीं पता। कोई शर्म है, कोई झिझक है, कोई हेजिटेशन है, तो भाई मत करो, कॉल कर लो, अपनी हेजिटेशन को दूर कर लो। और पढ़ाई नहीं कर रहे इस वजह से डाउट नहीं आ रहे तो भाई बहुत गलत कर रहे हो, बुरी तरह फंसोगे बाद में। तो पढ़ाई कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ऑन दिस एडवाइस, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल।